व्यवस्थाओं को लेकर के इन्होंने बहुत बारीकी से देखा, ऐसा लगता है। और मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी सरकार बनाती है। हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उसमें हमसे पूर्व की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, उस वक्त भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उस सारी चीज को लेकर बहुत सारा लंबा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का इंक्रीज रेवेन्यू का हुआ, ये सच्चाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में लास्ट ईयर में 23% की जो है वो 10% नहीं 23% की इंक्रीज है रेवेन्यू में, आपकी जानकारी के लिए। और जब आपका ये जो आपने जो मीटिंग कराई है उसमें मात्र जो है लगभग 6 और 7% की इंक्रीज है। उससे जो आप कह रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। बाहर तो झूठ बोलने में तो शर्म करते ही नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी बहुत इस तरह से झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस व्यवस्था को जो व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था पतन की ओर ले जा रहे हैं आप लोग, मैं चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप ये शुरू करें, सच बोले, सत्य बोले, ठीक बोले, तथ्य पर बोले। जो इस तरह के ये एग्जैजरेट कर रहे हैं आंकड़ों को, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि हमने भी बारीकी से सारी चीजों को देखा है। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वो तथ्य से कितना दूर जा रहे हैं। ये मामला पुराना मामला चला था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। फैसला कब आया? जब आपकी सरकार 13 जनवरी 2023 को फैसला आया। और ये जो कंपनी है ये भी कांग्रेस के नेताओं के साथ ताल्लुक रखने वाली कंपनी है। हमने संरक्षण नहीं दिया, हमने लड़ाई लड़ी कोर्ट में, कोर्ट का फैसले की हमने निर्धारित कर कब फैसला कोर्ट देगा ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन हम लड़ते रहे। मेरा इसमें ये कहने का अभिप्राय ये है कि अगर इसका फैसला आ गया था 13 जनवरी 2023 को फैसला आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप डीवी में गए क्या? इसी तरह का फैसला 280 करोड़ का जो है वो अडानी के पक्ष में आया था, सिंगल बेंच का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने पूरी ताकत के साथ उसको लड़ा और डबल बेंच पे जाकर के उसको सामने किया। भले आपकी सरकार का दौरान है, उसमें आप श्रेय लेने की बातें करते हैं, आप श्रेय नहीं ले सकते, कोर्ट का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में फैसला लिया कि हमको डबल बेंच में जाना चाहिए और डबल बेंच पे गए। और डबल बेंच पे आने के बाद फैसला ये हुआ कि 280 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का जो मांग रहे थे, वो कंपनी जो मांग रही थी वो रुक गया। आपने डीबी में आप नहीं गए कि हाँ है, उसमें आप श्रेय लेने की बातें करते हैं, आप श्रेय नहीं ले सकते, कोर्ट का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में फैसला लिया कि हमको डबल बेंच में जाना चाहिए और डबल बेंच में गए। और डबल बेंच में आने के बाद फैसला ये हुआ कि 280 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का जो मांग रहे थे, वो कंपनी जो मांग रही थी वो रुक गया। आपने डीबी में आप नहीं गए और उसके बाद जब उस कंपनी की ओर से आपसे आग्रह किया गया कि हम जो है उसमें जो इंटरेस्ट है छोड़ने के लिए तैयार है, आपने उसको भी नेगोशिएट नहीं किया। आपने प्रभावी वकील सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आपने 10 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार के खर्च दिए, लेकिन हिमाचल बिकने जा रहा है, उसके लिए आपने उस कंपनी के केस को दमदार वकील वहां से जो वकील होगी 90 लोगों की जो फौज है वो तो जबर वकील है, शब्द में कुछ नहीं लगता, मैं वापिस लेता हूँ शब्द वहां तक नहीं है। लेकिन ये है कि वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं सिर्फ एक ही बात के लिए कि हमारी हाजिरी लग गई, हमारे खाते में इस पेशी का पैसा आ जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इस कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वहां दमदार तरीके से उस पर लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ा। वहां तक सीपीएस की एक एक पेशी के लिए यहाँ पर 3-3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ 150 करोड़ रुपए जो है बचाने की बात थी, वहाँ आप जो है अपने उन वकीलों को खड़ा कर रहे हैं जो कोई भी केस नहीं जीत रहे थे। ये इस केस को लेकर के मैंने फैक्ट्स आपके सामने सभा में कह रहे हैं अडानी की बात, और उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ जगह जिक्र किया है सारी चीज को लेकर। ये हकीकत है, सिंगल बेंच का फैसला आया था 280 करोड़ रुपए देने का, लेकिन हमने डबल बेंच में फैसला लिया। डबल बेंच में जाकर के फैसला लेकर के हमने कहा कि इसको बंद करना चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फैसला डबल बेंच का देने के बाद उसको वो फैसला प्रदेश के हित में है। ये भारतीय की सरकार का
काम करने का तरीका था कि जैसे ही किसी के बारे में हमको लगा कि भ्रष्टाचार की बात आई है, जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल होने के बाद 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो सारा उसमें मुझे डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं, हमने तो कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद भी उसके बावजूद भी आप हम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने विषय में बताइए कि 2 साल के कार्यकाल में यहाँ अकथ भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही है। हमारे साथी एक कोने से दूसरे कोने तक हिमाचल प्रदेश की उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि एक जगह कोई कार्रवाई हुई है क्या? और जहाँ पीपी किट की बात कर रहे हैं और दूसरी बातों की बात कर रहे हैं, आप इसको एस्टेब्लिश करके दिखाइए। 2 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप जांच करिए, जो जांच करनी वो करिए, लेकिन ये बेहुदा आरोप, बेवजह के आरोप, मतलब बिना तर्क के आरोप लगाना ये बंद करिए। 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया। अगर आरोप होता, अगर कोई इस प्रकार की बात होती तो आप कार्रवाई करते अभी तक, लेकिन कार्रवाई करने की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ है, लोगों की जान बचाने के लिए काम हुआ है। अगर उस संकट की घड़ी में हमने जो भी फैसले लिए हैं, जो जनहित में लिए हैं, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए लिए हैं, और भ्रष्टाचार कहीं अगर आपको ऐसा लगता है। माननीय जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, जिसका नाम आया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, अधूरी कार्रवाई। जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वो हेल्थ मिनिस्टर बनाए इन्होंने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर आप तथ्यों के साथ कुछ भी देंगे, कुछ भी तथ्यों के साथ देंगे, फैक्ट्स के साथ देंगे, हमारी सरकार किसी भी कार्रवाई को करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाती है। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ठीक है, आपकी कुर्सी से उठाकर हेल्थ मिनिस्टर बनाया, हेल्थ मिनिस्टर के बाद बेचारों की कुर्सी चलेगी, फिर अब ग्रुप पॉलिटिक्स में बटे हुए लोग हैं ये, अभी उनकी अगुवाई में रैली कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में माननीय आशीष पटेल, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिनके अध्यक्ष महोदय, जिनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ, आज उस भ्रष्टाचार की चर्चा का 67 का प्रस्ताव ये लोग लेकर आए हैं, हम लोग लेकर नहीं आए हैं। आज भ्रष्टाचार के विरुद्ध रैली है, 67 का प्रस्ताव लेकर ये आए हैं, और जिस पीपी किट की कार्रवाई की ये बात कर रहे हैं, उस पीपी किट के किंगपिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज उसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। आपने अदानी के फैक्ट्स के साथ में कल रिप्लाई देना चाहता था, 280 करोड़ रुपया वापिस करने के लिए कैबिनेट में आप नोट लाए थे। सुनिए, कैबिनेट में आप नोट लाए थे, आपने वापिस कर दिया। फिर सुनिए तो सही प्लीज, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको फिर सिंगल बेंच में अदानी गया। अरे सुनो तो सही, मैं कल आपको वो कागज आपके पास आज ही रात को भिजवा दूंगा, तैयारी पूरी करो। ये चार्जशीट मैं तभी तो बोल रहा हूँ, ये किसी ना किसी तरह का षड्यंत्र अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार है उसके खिलाफ का षड्यंत्र लग रहा है मुझे। सिंगल बेंच ने कर दिया, इन्हीं के समय सिंगल बेंच ने बोला कि 280 करोड़ प्लस ब्याज के साथ दे दिया जाए। हमने डीबी में अप्रोच किया, हमने ये कहना चाहता हूँ कि डीबी में हम गए, 280 करोड़ का केस हमने जीता, वाइल्ड फ्लावर हमने केस भी हमने जीता। हम प्रदेश की संपदा को लुटाने नहीं आए, ना लुटने आए, इसलिए हमने जीता इनको कल फैक्ट्स के साथ, कागज के साथ अदानी भी बताएंगे आपको और अबानी भी बता देंगे। और इसके अलावा आपने जो 64 करोड़ की बात की है वो भी फैक्ट्स के साथ मैं करवाने जा रहा हूँ। इन्होंने जो बात कही है उसमें बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप चीफ मिनिस्टर थे कि इन्होंने बात की, वो तभी मैं कहता हूँ कि बीजेपी के ग्रुपों में बटी है। एक राजेंद्र राणा है जो रविंदर रवि जी के भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक के प्रेसिडेंट है और अभी भी बीजेपी के सदस्य है, उनकी जगह है। और दूसरे विजय अग्निहोत्री जी के दोस्त है जिनकी जगह है। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात करना कि उनसे जगह खरीदी, ये खरीदी, और जो तीसरा इन्होंने बोला जो मेरे ऑफिस में ओएसडी लगा वो तो था ही नहीं है। अब तहसीलदार जो 2 साल से वहां लगा है, जो तहसीलदार 2 साल से वहां लगा है, उस तहसीलदार को मैंने कहा लगाया, कौन सी कागज की जगह की,
तो मेरा ये मानना है माननीय अध्यक्ष महोदय, बगैर कागज के अगर कोई इन्होंने बात कही है उसको रिकॉर्ड से निकाला जाए और जब तक कागज नहीं आते तब तक इस चर्चा को वेग ही माना जाए। आप माननीय जयराम ठाकुर जी को यहाँ बैठना बहुत जरूरी है। होती रही पॉलिसी, ये 150 करोड़ हर साल लेते रहे, एक साल 200 करोड़ ले ले, क्या फर्क पड़ा? 30% बोल रहे ना, 200 मान लो। सुनो 26% बोला। हमने एक साल में 600 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से कमाया है। और आपको एक और बात बताऊंगा, आपको मैं बता रहा हूँ, और ये अभी से प्रक्रिया नहीं, ठीक बोल रहे जयराम ठाकुर जी, ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू है। हमारी कोई प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। और हम आपको कहना चाहते हैं कि जितना राजस्व हमने शराब के ठेकों की नीलामी से करवाया, आज तक के इतिहास में इससे ज्यादा